माता श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है, या फिर कोई आर्किटेक्ट? और अगर नहीं तो फिर कैसे आप कि जिस भूमि पर नजर पड़ती है वहां इतने मनमोहक, अद्वितीय, अविश्वसनीय मंदिरों का निर्माण आपने कराया? चाहे वह राहुगढ़ का मंदिर हो, कुमराज का मंदिर हो, सुवोदय क्षेत्र हो, पुण्योदय क्षेत्र हो, ये आप कैसे करते हैं महाराज जी? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। यदि सारी कलाएं पढ़ने के बाद आती हैं तो साधना का चमत्कार क्या? साधना वही है जो बिना पढ़े वो सारी कलाएं उपलब्ध हो जाती हैं जिस कला की जहाँ जरूरत होती है। हमारे कुंद स्वामी महाराज कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन साधना बनने के बाद वो इतने बड़े ज्ञानी बने कि आज उनके साहित्य पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज 9th क्लास पास थे। कौन सी? 9वीं क्लास। लेकिन उन्होंने जगत को क्या किया? कितना बड़ा ज्ञान, मूक माटी जैसा महाकाव्य, संस्कृत काव्य, और इतने सारे शिष्यों को पढ़ाया। स्वयं 9वीं पास है। और पढ़ने वाले उनके जो शिष्यगण हैं वे कोई इंजीनियर है, कोई एमए है, कोई पीएचडी है, कोई सीए है, कोई एमटेक है, कोई सब डॉक्टर है। इतने सारे पोस्टों वाले, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों को करने के बाद वो उनकी शरण में आए और गुरुजी 9वीं पास हैं। और 9वीं पास व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े डिग्री होल्डरों को पढ़ा दिया। इसका अर्थ है कि उनके पास बिना पढ़े ही वे सारी डिग्रियां थी जिनको दुनिया पढ़ के हासिल करती है। साधु की यही रहती है। साधु के अंदर जब करुणा जागती है, साधु के अंदर जब प्रभावना का भाव जागता है, तो स्वतः ही उनके अंदर से वही भाव निकलता है जो सही बैठता है। यदि उनके मुख से अमावस्या को पूनम निकल गई तो उस रात में पूनम ही होना पड़ेगा। ये साधना का चमत्कार होता है। यानी उन्होंने देख लिया कि यह शुभ है तो वो शुभ ही होगा, उनकी दृष्टि में आ जाता है। तो यही साधना से उपलब्धियां होती हैं। ये उपलब्धियां ही साधना का फल होते हैं।